हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस की शानदार बहुत बेहतरीन और लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, आपको सभी को पता है सीएसआर ने जून 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम्स को बहुत सुंदरता से और खूबसूरत रैंक से क्वालिफाई किया है। तो आज हमारे साथ आगरा से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, साथ में बाकी सारी चीज़ों को भी जानेंगे उनके ही थ्रू। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मैंने मास्टर्स एम्स न्यू दिल्ली से किया है इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। सो वहाँ पर लैब वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मुझे उसका नॉलेज तो था ही। एंड बहुत ज़्यादा एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, तो मैं पहले प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो फाइनल एग्जाम्स के बाद आई थॉट कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ओनली 15-20 डेज वर लेफ्ट। देन मैंने आईएफएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे। वहाँ से मैंने प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट्स वाले यूनिट कवर किए, टेक्निक्स भी देखे और थोड़ा एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया। एंड द सी सेक्शन जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो यही थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, बहुत बढ़िया। क्या रैंक रही है आपकी? मेरी रैंक 67th रही। ओके, 67 जेआरएफ। जेआरएफ। ओके, पहले तो दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि पहले तो आपका मास्टर्स जो एम्स में हमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री में आपने किया, वो कैसे किया, कैसे गए थे आप वहाँ पे? सर मैंने एक एम्स का एग्जाम होता है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। मैंने वो फिल किया था, उसका एग्जाम दिया था, तब वहाँ मेरा एडमिशन हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद कैसे डेली रूटीन कैसे होता था आपका, कैसे पढ़ते थे आप सीएसआर नेट के लिए? तो सर मेरा पूरा दिन तो लैब में ही जाता था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही राइट अवे फ्रॉम डेट ऑफ जॉइनिंग वी हैड टू जॉइन आवर लैब्स। तो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे थीसिस वर्क के लिए। घर आकर जितना टाइम मिलता था वो भी थोड़ा कॉलेज का ही चला जाता था, कॉलेज का काम करने में। तो मैंने सोचा कि एक-एक वीडियो अगर देखूँगी तो शायद प्रिपेयर होगा। तो मैंने 1-2 वीडियोज़ करके रिकॉर्डेड लेक्चर से देखी। एंड फिर लास्ट में थोड़ा एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए तो अच्छे से फिर उसको क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि वाई सीएसआर नेट? अब हमसे एमएससी करने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर एक तो एलिजिबिलिटी मिलती है लेक्चररशिप के लिए, तो किसी भी स्टेट कॉलेजेस में हम एलिजिबल है लेक्चररशिप के लिए। और दूसरा पीएचडी करने के लिए जेआरएफ फेलोशिप मिलती है, तो वो काफ़ी जगह एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाती है अच्छे-अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि कितने यूनिट्स को टारगेट किया था, कितने यूनिट्स के लिए आपने प्रिपेयर किया था? सर मैंने जो मेजर यूनिट्स है बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये तो पढ़ी ही थी। साथ में मेरा वीक पॉइंट था प्लांट, तो वो मैंने थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर से अच्छे से पढ़ा। एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, बिकॉज़ सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस टेक्निक्स और रिसर्च बेस्ड आते हैं। तो वो मैंने अच्छे से देखा था एक बार। एंड एप्टीट्यूड इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही है आपकी? मेरा तो बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स है, तो मेरी फेवरेट यूनिट इज़ ओके, तो आपका बायोकेमिस्ट्री। पसंदीदा यूनिट भी बायोकेमिस्ट्री ही है। तो बायोकेमिस्ट्री का कौन सा कंसेप्ट आपको ज़्यादा पसंद आया था? मतलब पूरा, अब जैसे होता है ना कि ये टॉपिक है और ये कंसेप्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, आपका क्या रहा था? मेरा एंजाइम काइनेटिक्स। मतलब आप ऐसा टॉपिक बता रहे हो जिसको, मतलब जिससे बहुत बच्चे डरते हैं प्रॉपरली एस्पिरेंट, और आपका वो पसंदीदा रहा था। तो मैं अब इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने ऐसे, मतलब इस कैसे तरीके से प्रिपेयर किया या कैसे इंटरेस्ट जनरेट किया बायोकेमिस्ट्री में, तब जाके आपको ये फायदा हुआ?
तो बताइए आपको ऐसा मतलब ऐसा क्या इंटरेस्ट आया बायोकेमिस्ट्री में जो बाकी बच्चों को नहीं आता है? सर मेरा मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में था तो पूरे टाइम वही पढ़ा है, तो मेरे को थोड़ा ईज़ी हो गया समझने में बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में भी एंजाइम काइनेटिक्स ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी यूनिट्स आपकी ऐसी रही जो कॉम्प्लेक्स लगी आपको, थोड़े उसके सवाल सॉल्व नहीं होते थे? क्योंकि मेरा एक्सपोज़र प्लांट्स की यूनिट से बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से नहीं था, तो मेरे को वही थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। बाकी तो एक बार पढ़ लेते हैं हम मास्टर्स में। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनके लिए? अ, मेरे को ये लगता था कि मैं ड्यूरिंग मास्टर्स क्लियर नहीं कर सकती जेआरएफ, लेकिन हम यही सोचते हैं कि शायद नहीं हो पाएगा क्लियर, लेकिन अगर आप थोड़ी-सी भी कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो और अ, सच में आपके प्लेटफ़ॉर्म ने हेल्प करी। द रिकॉर्डेड लेक्चर्स वर वेरी हेल्पफुल टू मी। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो thank you so much for sharing your experience, your thoughts and your journey with us. Wishing you a very all the best. Thank you once again. थैंक यू सर।